एक बड़ी पुरानी कहावत है, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पाकिस्तान पछता रहा है और पाकिस्तान के मंत्री बोल रहे हैं कि कट्टरपंथी सोच बिल्कुल सही नहीं है, हमने गलत किया है और उसका भुगतान कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी रुपया बुरी तरीके से बेहाल हो गया है। और मजे की बात ये सुनिए, कुछ ही दिनों पहले भारत के रुपये को एशिया का सबसे खराब करेंसी बताया गया था पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा। भारतीय रुपया को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने क्यों बता दिया था एशिया का सबसे खराब करेंसी, पर अभी रिपोर्ट कुछ उससे अलग आ रही है। कौन था जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहा था और क्या है सच्चाई? तो वहीं दूसरी तरफ क्या था 18 बिलियन डॉलर का फंडा, और क्या अमेरिका ने भारत को कहा था S-400 छोड़ दो, बदले में हम आपको वो देंगे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और ताकतवर है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान ने जिस तरीके से तालिबान को हथियार दिया, ट्रेनिंग दिया, उसको आगे बढ़ाया, अब उसके लिए ही वो गले की फांस बनता जा रहा है। तालिबान की जो चरमपंथी सोच है, कट्टरवादी सोच है, वो पाकिस्तान की परेशानियों को बढ़ा रही है। अब जो बाड़ लगाने को लेकर लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई आखिरकार पाकिस्तानी सेना हार गई और तारबंदी को रोकना पड़ा है। ये जो मिसाइलों की फायरिंग हुई, मोर्टार की फायरिंग हुई, तालिबान को ये एहसास कराना चाहता था अभी भी वो उसका मालिक है, पर ऐसा हुआ नहीं। उल्टा उधर से भी विद्रोह बहुत ज्यादा भड़कने लगा और आखिरकार सामान समेटना पड़ गया पाकिस्तानी सेना को। और तालिबान ने इस इलाके में हेलीकॉप्टर से निगरानी शुरू कर दी है। 2600 किलोमीटर की ये लंबी सीमा है जहाँ पर इस वक्त तालिबान इस मोड में है कि वो पाकिस्तान से जंग लड़ने को तैयार है। अब अकल ठिकाने आई है पाकिस्तान के मंत्रियों को। अब हाल ही में पाकिस्तान का जो ये सूचना मंत्री है फवाद चौधरी, इसने ये कहा है कि तालिबान की सोच पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फवाद चौधरी का ये कहना था कि हम अफगानिस्तान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन तालिबान की सोच बहुत कट्टरपंथी है, ऐसे में ये सोच हम पर भारी पड़ेगी। अब जिन्ना की याद आई फवाद चौधरी को और फवाद ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को एक इस्लामी मुल्क बनाना चाहते थे, मजहबी मुल्क नहीं बनाना चाहते थे। जिन्ना बहुत मॉडर्न थे, हमें उस सोच पर चलना है। आखिर बात क्या है तो आपको बता दें, असल बात ये है कि पाकिस्तान के मंत्रियों को अब दिख रहा है अफगानिस्तान में तालिबान ने जिस तरीके से कब्जा किया और शरिया कानून लागू कर दिया है, वैसा ही कुछ अब पाकिस्तान के अंदर होने वाला है। और ये साफ साफ दिख रहा है, इसी डर को बयान कर रहा था फवाद चौधरी। लेकिन समस्या सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी हुई है, बल्कि पाकिस्तान के साथ एक और बड़ी समस्या निकलकर सामने आई है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान द्वारा प्रोपेगेंडा जारी किया गया था कि भारत की करेंसी एशिया की सबसे खराब करेंसी हो चुकी है। अब इसके लिए उन्होंने ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट का हवाला दिया था कि इसने ये कहा है कि भारतीय करेंसी सबसे ज्यादा खराब हो चुकी है, जबकि ये महामारी के दौर का वो रिपोर्ट था जिसमें अंदाजा लगाया गया था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके उलट हुआ क्या, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा वापसी करा और उल्टा अब पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए। अब इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इस वक्त मात्र 25 बिलियन डॉलर, जबकि भारत की बात करें तो भारत की 635 बिलियन डॉलर। और अब जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो ये कह रही है कि इस वक्त एशिया की सबसे खराब करेंसी हो गई है पाकिस्तान की। वैसे पाकिस्तान के बुरे दिन तो अब शुरू हो ही चुके हैं और बहुत जल्द पाकिस्तान बहुत बुरी स्थिति देखने के लिए तैयार होगा। खैर, जहां पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है तो एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि भारत को अपना सबसे कीमती और ताकतवर हथियार देने को अमेरिका तैयार था, पर भारत ने इस हथियार को क्यों नहीं लिया? 18 बिलियन डॉलर का क्या था ये खेल? तो सबसे पहले ये मामला शुरू हुआ CDS बिपिन रावत जब एक बार रायसीना डायलॉग के लिए अमेरिका गए हुए थे। वहाँ उन्होंने F-35 फाइटर जेट को देखा भी था। देखने के बाद ये खबरें निकल कर आने लगी कि भारत F-35 लेगा, जबकि अमेरिका F-35 को कुछ खास
देशों को ही देता है और खास तौर पर नाटो के मेंबर को देता है या फिर अपने सहयोगियों को देता है। और वैसे भी लॉकहीड मार्टिन का मानना है कि F-35 लेना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए सबके बस की बात नहीं है क्योंकि जो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है किसी सेना का किसी दूसरे विमान के लिए, वो F-35 को जल्दी कबूल नहीं करेगा। F-35 को अगर अपने बेड़े में रखना है तो पहले वो सारी चीजें मॉडिफाई करनी होंगी। यही वजह है कि एक बार लॉकहीड मार्टिन के डायरेक्टर ने साफ साफ कहा था, भारत अभी F-35 के लिए तैयार नहीं है। भारत चाहे तो F-18 ले सकता है, F-16 ले सकता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त उसके लिए तैयार है, पर F-35 के लिए नहीं है। अगर भारत F-35 लेता है तो उसे पूरा मॉडिफाई करना होगा अपने सिस्टम को, ताकि वो चला सके, F-35 को ऑपरेट कर सके। पर जब CDS बिपिन रावत की मुलाकात हुई अमेरिकी अधिकारियों से, तो कहा गया कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा एक बड़ा प्रस्ताव दिया गया और इस प्रस्ताव के तहत अमेरिका ने ये कहा कि आप हमसे F-35 ले लो, लेकिन बदले में आपको कुर्बान करना होगा S-400। आप S-400 की डील को कैंसिल कर दो, इसे डंप कर दो और हमसे ले लो F-35। हम F-35 देने को तैयार हैं। वैसे भी MMRCA प्रोजेक्ट के तहत आपको 114 फाइटर जेट चाहिए तो हम आपको ये फाइटर जेट दे देंगे। लेकिन भारत ने कथित तौर पर अमेरिका के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। अब भारत ने क्यों स्वीकार नहीं किया था तो आपको बता दें, F-35 ऐसा नहीं है कि इसे बस खरीद लेना ही है। अब इसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो करीब $80 मिलियन के आसपास पड़ती है। और ये नहीं है कि एक बार आपने खरीद लिया और समस्या खत्म हो गई, बल्कि समस्या और बढ़ जाती है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट और भी ज्यादा हो जाता है। अब ऐसे में स्थिति ऐसी पहुंच जाती है कि मेंटेनेंस कॉस्ट भारी पड़ने लगता है। अब ऐसे में अगर भारत इसे खरीदता है तो भारत के लिए बड़ी संख्या में इसे खरीदना और इसको मेंटेन करना खुद के लिए एक बड़ी समस्या हो जाएगी। भारत इसमें पैसे लगाए, इससे बेहतर होगा कि अपने उस प्रोजेक्ट पर काम करे जिसके तहत भारत स्टील्थ फाइटर जेट बना सके। अब कहा जा रहा है कि भारत ने F-35 के कॉस्ट को और F-35 के मेंटेनेंस कॉस्ट को देखते हुए जहां इस डील को कैंसिल किया, तो वहीं भारत को बेहद जरूरत है S-400 की, ताकि सीमा पर सुरक्षा हो सके। रूस के साथ कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध भी है जिसे भारत किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहता था। वैसे आपको बता दें, न तो अमेरिका के डिफेंस अधिकारियों ने इस डील को लेकर कुछ कहा और न ही भारत के। पर आपको क्या लगता है, अगर अमेरिका ने ऐसा कुछ ऑफर किया था तो भारत को स्वीकार कर लेना चाहिए था या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।